नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। 3 दिवसीय सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह में हुए शामिल। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। समाज को एकता, भाईचारे और समरसता का संदेश देने वाले बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर कल प्रदेश भर में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। और दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 3 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन आज विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इनके अलावा नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। गौरतलब है कि राजनांदगांव से निर्वाचित विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा। तीसरे और अंतिम दिन 21 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य और अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में आयोजित अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ द्वारा आयोजित आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता से भाजपा ने जो वादा किया है उसे पूरा करने की जवाबदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख हितग्राहियों को आवास मुहैया कराने का निर्णय लिया है। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 32% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। समाज की अपेक्षा थी कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री बने। इस अपेक्षा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजाति समुदाय की सबसे ज्यादा चिंता भाजपा सरकार ही करती है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी, कवासी लखमा, गोमती साय और नीलकंठ टेकाम सहित आदिवासी समुदाय के अन्य विधायक उपस्थित थे। समाज को एकता, भाईचारे और समरसता का संदेश देने वाले बाबा गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में और मुंगेली में आयोजित समारोह में शामिल हुए। श्री साय ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित बाबा गुरु घासीदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि बाबा का संदेश आज अधिक प्रासंगिक और सार्थक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कॉलेज की एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ किया। वहीं मुंगेली जिले के लालपुर धाम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर गुरु घासीदास बाबा का अवतरण हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बाबा के बताए हुए उपदेशों पर चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित प्रदेश के 18 लाख परिवारों को आवास देने का वादा पूरा किया है। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जाएगा। समारोह को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मुंगेली के विधायक पुन्नू लाल मोहले ने भी संबोधित किया। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के सेंट्रल हॉल में स्थापित संत गुरु बाबा घासीदास के तैल चित्र पर विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा सहित
विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इधर राजधानी रायपुर में कई जगहों पर कल प्रभात फेरी निकाली गई, साथ ही पंथी नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। इस बीच बलौदाबाजार के गिरौदपुरी में स्थित गुरु घासीदास की जन्मस्थली और तपोभूमि में मेले का आयोजन किया जा रहा है। अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नी लाल साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को भेजे अपने इस्तीफे में कहा है कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने ऑनलाइन चंदा एकत्र करने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल नई दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान आगामी 28 दिसंबर तक ऑनलाइन चलेगा। वहीं कांग्रेस द्वारा आगामी 28 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर नागपुर में रैली आयोजित की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में बीते 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन कर मोबाइल वीडियो वैन के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में कल कोरिया जिले की ग्राम पंचायत उमझर और जूनापारा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संकल्प यात्रा रथ में लगे LED द्वारा ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया गया। साथ ही हितग्राहियों को केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इसके अलावा मौके पर ही 6 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया और उज्ज्वला योजना के लिए 4 लोगों ने आवेदन दिए। उधर बलरामपुर जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफर निरंतर जारी है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हुए उन्हें लाभान्वित करना है। जिले की ग्राम पंचायत बरती कला, पुरुषोत्तमपुर, कमलपुर तथा पटना में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव तथा विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिला प्रभारी अधिकारी पदम लाल नेंगी और कलेक्टर R एक्का शामिल हुए। इधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुंगेली जिले के ग्राम जरहा गांव में कल शिविर का आयोजन किया गया, जहां केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। शिविर में हितग्राहियों से पात्रता अनुसार फॉर्म भराया गया। 500 से अधिक हितग्राहियों ने आवेदन किया। वहीं 23 लोगों का मौके पर ही आयुष्मान कार्ड बनाया गया तथा एक हितग्राही को गैस चूल्हा प्रदान किया गया। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG की टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इस दौरान बेचापाल के जंगलों से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी माओवादियों पर वाहनों में आगजनी करने का आरोप है। वहीं इसी जिले में माओवादियों ने बचेली स्थित NMDC पंप हाउस को आग के हवाले कर दिया। इससे NMDC को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। जांजगीर चांपा जिले में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में विभिन्न जिलों के युवा पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। भर्ती रैली के चौथे दिन कल प्रदेश के 14 जिलों बस्तर, धमतरी, कोरिया, महासमुंद, रायपुर, नारायणपुर, सुकमा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, सूरजपुर, बलरामपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के करीब 1100 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से 363 युवाओं ने दौड़ की पहली परीक्षा पास की। दौड़ परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब शारीरिक प्रवीणता, शैक्षणिक दस्तावेज और मेडिकल की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस भर्ती रैली से जुड़े सेना के अधिकारियों ने कहा है कि इनमें चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से किसी भी तरह के जालसाजों के झांसे में न आने की अपील की है। कोंडागांव जिले के माओवाद प्रभावित ग्राम जोबा और बनिया में CRPF की 188वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर CRPF के जवानों ने स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूल बैग और खेल सामग्री का वितरण किया। इनमें क्रिकेट बैट, टेनिस बॉल और कैरम बोर्ड शामिल हैं।
इस अवसर पर सीआरपीएफ के कमांडेंट युद्धवीर सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा देने के साथ खेल कूद को बढ़ावा देना है। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन नवा रायपुर में किया गया। इस मौके पर BA LLB ऑनर्स के 150 और LLM के 90 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। वहीं 4 PhD स्कॉलर्स को भी डिग्री दी गई। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने विधि के क्षेत्र में महिलाओं तथा छात्राओं की बढ़ती सहभागिता पर खुशी जाहिर की। समारोह में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में ठंड अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवा के कारण आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हुआ है, जिसके कारण वातावरण में नमी की मात्रा कम हो रही है। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। अगले 3 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। अंबिकापुर जिले के मैनपाट के ग्राम सुपलगा के बंधक बनाए गए 15 ग्रामीणों की वापसी शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि मैनपाट के ग्रामीणों को उत्तर प्रदेश के बागपत में बंधक बना लिया गया था। सोशल मीडिया पर इसकी सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने बागपत प्रशासन से संपर्क कर श्रमिकों की सुरक्षित वापसी की पहल की। रायपुर जिले में गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए नर्तक दलों से 21 दिसंबर तक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आदिवासी विकास कार्यालय में प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। और दुर्ग पुलिस ने 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को असम के होजाई से गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।